यहाँ पर रिफ्रैक्शन या अपवर्तन की जो घटना है, उस अपवर्तन की घटनाओं को दैनिक जीवन के उदाहरणों से, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जब पानी के किसी ग्लास में एक पेंसिल को आंशिक रूप से डुबाया गया है, तो आंशिक रूप पर डुबाने पर यह पेंसिल हमको टेढ़ी दिखाई देती है। इसी प्रकार से जब हम किसी नींबू को हम किसी पानी से भरे हुए ग्लास में डाल देते हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि यह नींबू साइड से देखने पर, बगल से देखने पर बड़े साइज में दिखाई दे रहा है, और इसी प्रकार से यहाँ पर जो पेंसिल है, यह पेंसिल हमको बेंड दिखाई दे रही है या टेढ़ी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इस तरह की दैनिक जीवन की घटनाएं क्यों होती हैं, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेटा, यहां पर आप जानते हैं कि दो तरह के मीडियम होते हैं। एक को हम कहते हैं सघन मीडियम या सघन माध्यम, और दूसरे को कहते हैं विरल माध्यम। तो दो तरह के माध्यम हो गए, सघन माध्यम और विरल माध्यम। किसको सघन माध्यम कहते हैं, किसको डेंसर मीडियम कहते हैं, जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होती है। विरल माध्यम क्या होगा, विरल माध्यम जिसकी डेंसिटी कम होती है, जिसका घनत्व कम होता है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, उसको विरल माध्यम कहते हैं। तो यहां पर देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से, यहां पर विरल माध्यम है, यह रेयरर मीडियम है, और यहां पर यह सघन माध्यम है। अब इन दोनों को विभाजित करने वाला जो पृष्ठ होता है, इसको इंटरफेस कहते हैं या सीमा पृष्ठ कहते हैं। तो ये इंटरफेस है, और यहां पर एक हमने नॉर्मल ड्रॉन कर लिया है, अभिलंब बना लिया है, और यह अभिलंब 90 अंश की एक रेखा होती है। तो यदि कोई प्रकाश की किरण कोई कोण बनाते हुए ऑब्लिकली इस पर इंसिडेंट होती है, गिरती है, तो यहां पर यह प्रकाश की किरण ए इस ओ बिंदु पर आकर के गिरी, तो यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है, तो जो उसका प्रारंभिक या इसका प्रारंभिक मार्ग होना चाहिए था, या यही इसका मार्ग होना चाहिए था, लेकिन यह इंटरफेस पर अब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, या यहां पर यह सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब दूसरी दशा होती है यहां पर कि यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, यहां पर डेंसर मीडियम है, यह विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो सघन माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण, जिसको यहां पर अब सीधे जाना चाहिए था, ये इसका मार्ग होता अगर इसका माध्यम नहीं बदलता, तो ये क्या करेगी, यह जो यहां पर अभिलंब n डैश है, इस अभिलंब n डैश से दूर हो जाएगी। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर वह अभिलंब से प्रकाश की किरण दूर हट जाती है। इसी प्रकार से जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहां पर इसी कॉन्सेप्ट का, इसी गुण का उपयोग यहां पर करेंगे कि जब पानी में हम किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डुबाते हैं, तो आंशिक रूप से डुबाने पर यह पेंसिल हमको टेढ़ी दिखाई देती है। तो ए बी सी यह पेंसिल है, और इसको हमने पार्शियली यहां पर डुबाया हुआ है। अब इसके सी बिंदु से प्रकाश, सी बिंदु ए बी सी के सी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण के संबंध में चर्चा करेंगे। दो किरणें हमको चाहिए कहीं पर भी इमेज बनाने के लिए, कहीं पर भी हमको जब प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो अब यहां पर देखिए, जो प्रकाश की किरण यहां से चल रही है, पहली प्रकाश की किरण यहां से चल रही है, और यहां पर जो अभिलंब हमने खींचा हुआ है n डैश, तो यह प्रकाश की किरण जो चल रही है यहां से, यह सघन माध्यम से, यहां पर यह माध्यम सघन माध्यम है, और ऊपर यहां पर वायु है, तो यहां पर किस प्रकार का माध्यम है, यहां पर विरल माध्यम है। तो प्रकाश की किरण, जो पहली प्रकाश की किरण, इसको नंबर 1 कह लें कि पहली प्रकाश की किरण यह चल रही है, और
अभिलंब पर या इंटरफेस पर आकर के जहां पर वायु और जल का सीमा पृष्ठ बन रहा है वहां से टकराने के पश्चात यह अभिलंब से दूर हट जा रही है, क्योंकि सघन से विरल माध्यम हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरी प्रकाश की किरण जो यहां से चल रही है वह भी इस सीमा पृष्ठ पर टकरा करके अभिलंब से दूर हट जा रही है। यहां पर यह अभिलंब से दूर हट गई और जो नेत्र में यहां पर प्रवेश कर रही है, इस प्रकाश किरण को जब हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो आगे की ओर बढ़ाने पर यह C डैश पर, यहां पर C डैश पर यह दोनों मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जब इसको मिलाया हमने तो यहां पर यह पॉइंट C डैश बन गया। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब हमको कहां बन करके दिखाई दे रहा है? प्रतिबिंब हमको C डैश पर बन करके दिखाई दे रहा है। और यह B से लेकर के C तक जितने भी बिंदु होंगे, केवल एक बिंदु की चर्चा कर रहे हैं, इसमें अनंत बिंदु होंगे। उन सब से आने वाली प्रकाश की जो किरणें होंगी वह प्रकाश की किरणें इसी प्रकार से सीमा पृष्ठ पर जाकर के अपवर्तित होंगी और अपवर्तन के पश्चात नेत्र में पहुंचेंगी। नेत्र पर जो प्रकाश की किरण गिर रही है उस प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ाने पर यह अलग अलग स्थानों पर मिलेंगी। और इस प्रकार से जो पेंसिल पहले इस तरह से हमको सीधी थी, यह A, B और C के रूप में थी, वह हमको बेंड करके अब मिलेगी। यहाँ पर हमको C डैश के रूप में इमेज मिल रहा है। इसलिए जब किसी पेंसिल को हम पानी में आंशिक रूप से डुबाते हैं तो वह हमको टेढ़ी दिखाई देती है।